जनाब सैयद शिबली फराज साहब को और जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं इस हाउस में, उनकी नामजदगी पे उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं कोशिश करूंगा बड़ा ब्रीफ, लेकिन जो कुछ नुकात लीडर दी ऑपोजिशन ने उठाए हैं उसका ब्रीफली जवाब दूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और उन्होंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा। काश कि ये शेर और ये अच्छी बातें 2 साल 3 साल पहले ये करते तो आज पाकिस्तान ये दिन ना देखता। सबसे पहले वे फॉरवर्ड चलेंगे ना, जरा सुने तो सही ना, आप वे फॉरवर्ड भी चलेंगे। देखिए, ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शुड मैनेज द ऑपोजिशन बेंचेस इफ दे वांट ए रेसिप्रोसिटी फ्रॉम द टेरी बेंचेस। ये मेरी गुजारिश है। हमने बड़ी तहम्मुल मिजाजी से एक एक लफ्ज़ सुना है और मैं वेलकम करता हूं इनकी ये सोच कि इस हाउस के तकद्दुस को बरकरार हमने करना है। कैसे होगा? राउडिज्म से होगा, हम एक रोग एटीट्यूड इख्तियार उससे होगा, हम इंटरप्शंस करेंगे उससे होगा। ये एक हमें मिल के इस हाउस के तकद्दुस को, बिल्कुल मैं एंडोर्स हिज थॉट्स, लेकिन जो हकायक हैं, चूंकि रिकॉर्ड पे ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के सारे रिमार्क्स हैं, तो उसका जवाब देना मेरा फर्ज है इधर की तरफ से। फंड्स की इन्होंने बात की कि फंड्स नहीं दिए गए। मैं आज भी ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कहूंगा कि ये जरा बजट जो 23 का बजट था फिस्कल ईयर का, उसको उठा के देख लें। उसमें जो एलोकेशन थी इलेक्शंस के लिए, एक एक पैसा विदाउट एनी डिले उसको रिलीज किया गया। अब अगर वहां फंड्स नहीं है तो ये फाइनेंस, उस वक्त चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर था तो जाहिर है कि मैंने किसी और जगह से कोई डोनेशन ला के तो नहीं वो पैसे पूरे करने थे, तो मैंने अपना फर्ज अदा किया। और जो इन हाउसेज ने, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने और सेनेट ने जो अपने फाइनेंस बिल पास किया था, मैं उसके अंदर उसके फिस्कल डिसिप्लिन का रह के एक एक पैसे का रिलीज किया। इन्होंने फरमाया डिले की बात। डिले का हमारी हुकूमत जो है उसने 9 अगस्त को मुकम्मल कर दिया। जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी 16 महीने की, उसने गालबन 2 दिन पहले जो टेन्योर था उस 2018 2023 का, उन्होंने अपने यानी उसको डिसॉल्व करने की समरी भेज दी और जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ने उसको एंडोर्स कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? मैं अगेन देयर वाज एक्सपर्शन कास्ट ऑन द केयर टेकर गवर्नमेंट। मैं आई एम नॉट होल्डिंग एनी ब्रीफ ऑन बिहाफ ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट। और ऑनरेबल कॉलीग हु वाज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सेनेटर अनवार काकड़ साहब, ही इज सिटिंग हियर। मेरा ख्याल है कि ही डिड हिज ड्यूटी। व्हाट कुड ही डू अदरवाइज? क्या सेंसस के होते हुए कुड द इलेक्शंस बी एक्सपीडाइटेड? 23-24 के बजट में जो अगेन इस ऑनरेबल हाउस में पेश किया गया और जून 2023 में किया गया, नेशनल असेंबली ने पास किया, उसमें जो बैलेंस रिक्वायरमेंट थी उसको रखा गया। और विदाउट एनी डिले ऑफ ए डे आफ्टर द बजट वाज पास्ड एंड द फिस्कल ईयर स्टार्टेड एंड द बजट बिकेम ऑपरेटिव, वो अमाउंट सारे का सारा 44-45 बिलियन जो रिक्वायर्ड था वो रिलीज कर दिया गया। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है। आई थिंक दे परफॉर्म देयर ड्यूटी। और इलेक्शन कमीशन का ये बुनियादी काम है और ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है और केयर टेकर गवर्नमेंट ने उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया। आई एम श्योर उन्होंने किया होगा। एज ए सेड, आई एम नॉट होल्डिंग अ ब्रीफ ऑन बिहाफ ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट, बट लेट्स बी फेयर to the caretaker government and their conduct and their charge or responsibilities are national interest. I think I must say कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक निभाई। सेंसस और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, आपको याद होगा। और इलेक्शन जो है वो ड्यू जो होनी चाहिए थी डेट, सेंसस के बावजूद वो हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये क्लैरिफिकेशन देने का मकसद ये है कि अब इस वक्त जो टेरी बेंचेस में लोग बैठे हैं और जो उस वक्त अपोजिशन में जिन्होंने 9 अगस्त को अपना खुदा हाफिज कहा और कुछ सेनेटर्स ने 11 मार्च को अपना टेन्योर पूरा किया, ये उनकी तो जिम्मेदारी नहीं थी। ये तो आईनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी और ये फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। और उनके लिए जितनी रिक्वायर्ड फंड थे वो बजट में इसी दोनों हाउसेज ने पास किए जून 2023 में और रिलीज किए गए बिफोर 9 अगस्त 2023। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अब बात आती है कि जी केपी से सेनेटर्स नहीं है, हमें दुख है कि उनको होना चाहिए। लेट्स एनालाइज के वजह क्या है। क्या इलेक्शन कमीशन और कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जो इलेक्टेड है उनके ओथ लेके तो आप प्रोसेस करें? आई डोंट वांट बी ए पार्टी
और नॉट बी ट्रेनी बेंचेस। उनकी अब दिस इज बिटवीन इलेक्टेड केपी नेशनल असेंबली और उनके स्पीकर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड दी कोर्ट। हम क्या गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? मुझे कोई फार्मूला मेरे ऑनरेबल भाई ऑपोजिशन लीडर बता दें, आई विल बी हैप्पी टू टेक इट टू दी गवर्नमेंट इफ वी कैन डू एनी इंटरवेंशन। वी कांट। आपकी वहां गवर्नमेंट है, आपका वहां स्पीकर है, भाई आप उनको कहें कि आप ये करवाएं, जो प्रोसेस है मुकम्मल करें ताकि वो हमारे साथ ही आए। सो आई एंडोर्स के वो उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके उनको आना चाहिए। ऑन अ सेपरेट नोट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि अभी जो बिजनेस हाउस कमेटी की मीटिंग हुई और ऑनरेबल अपोजिशन लीडर तमाम पार्लियामेंट्री लीडर मौजूद थे आपकी सरबराही में, उसमें जो बात हुई कमेटीज की ताकि फास्ट ट्रैक किया जाए, 2 महीने का अगर टाइम है भी बिजनेस रूल्स में तो उसको उससे जल्दी किया जाए ताकि काम वी मीन बिजनेस। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 11 मेंबर्स की प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ कमेटीज को विदहोल्ड किया जाए। हमने नीचे ये तय किया कि कमेटियां बांट दी जाएं। आई वुड सजेस्ट कि आई जस्ट केम टू माई माइंड कि 11 मेंबर्स ने भी आना है तो वी शुड मेक प्रोपोर्शनेट रिजर्व कमेटीज, नंबर ऑफ कमेटीज, सो देम व्हेन दे कम सो दे हैव देयर ओन शेयर इन द कमेटीज। ये मेरी गुजारिश है। अब लीडर द ऑपोजिशन इंतखाबी निशान की बात की। इट इज ए कोइंसिडेंट, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्शन जो है रिफॉर्म्स कमेटी। आई चेयर्ड इट। इलेक्शन एक्ट 2017 मैं इस खादम की चेयरमैनी में दोनों हाउसेस के नुमाइंदगान ने किया। आइडिया वॉज, तो आप थे, माई अपॉलॉजी, आइडिया क्या था कि जी 9 हमारे कवानीन है, उसके तहत इस मुल्क में इलेक्शन होता है। और खुदा का खौफ करो यार, कंसोलिडेट द लॉ। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट एवरी मेंबर ऑफ दैट कमेटी। एंड एक मेंबर भी, अगर एक मेंबर पार्टी भी थी उसको भी नुमाइंदगी दी गई उस कमेटी में, और हमने बड़ी सैर हासिल काम किया। और एक मैं समझता हूं कि इस मुल्क की खिदमत की उस कमेटी ने कि इलेक्शन एक्ट 2017 दिया। नाउ मे आई रिमाइंड ऑफ माय ऑनरेबल कॉलीग एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि सेक्शन 215 कौन लाया था? प्लीज रिफ्लेक्ट। ये पीटीआई के हमारे साथियों ने ये सेक्शन प्रपोज किया, मैं उस कमेटी को हेड कर रहा था, और ये मरूसी सियासत के खिलाफ था कि मरूसी सियासत को अगर खत्म करना है तो पार्टी के अंदर इंट्रा इलेक्शन होने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाह, मैंने कहा आए जी, मैं तो मेजॉरिटी ने उसको हमने एंडोर्स किया, बहुत अच्छी है तजवीज़, उसको दिया। अपना ही किया हुआ, अब हम क्या करें, अपना ही इंट्रोड्यूस किया हुआ आपकी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन इन इलेक्शन एक्ट 2017 बाय द इंक्लूजन ऑफ सेक्शन 215, जिसमें इंटर पार्टी इलेक्शन अगर हम ना करवाएंगे तो क्या हम जिम्मेदार हैं? और पार्टी निशान तो फिर नहीं मिलेगा ना। आपने लिखवाया था 215 सेक्शन, और आप अपने आई एम श्योर इनकी मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की, पर अगर आप उसके अमल नहीं करेंगे कानून पे तो फिर आप उसके गिला करेंगे ट्रेनी बेंचेस पे और किसी और पे, तो मेरा जायज नहीं है। वो आपका अपना कसूर था। यू लॉस्ट दी सिंबल बिकॉज इट वाज टू एरोगेंट अप्रोच, और आपने लॉ को फ्लाउट किया एंड डिड नॉट, आई डोंट वांट टू से मोर, ये इनका अपना इंटरनल मामला है। बट आई थिंक इलेक्शन कमीशन डिस्चार्ज इज ड्यूटी एज पर द लॉ। He acted upon under section 215 and did not give the party symbol. तो मैं समझता हूं कि इस पे हमें ब्लेम ना करें। देखिए हमारी बदकिस्मती ये है, अभी इन्होंने बातें की कि जी कैसे सफर कर रहे हैं, काश के ये 2-3 साल पहले सोचते ही है। क्या उस वक्त की अपोजिशन जो आज की हुकूमत में है, क्या उन्होंने उनको उम्र कैद की सजाएं नहीं हुई? क्या वो जेल की चक्कियों में नहीं बैठे, उनको यानी रखा गया कैदों में? क्या उनकी बच्चियां तक, क्या वो कोर्ट्स में और जगह जगह नैब में उनको नहीं फहराया गया? किसने कहा था डीजीएफआई ने कि मुझे सुबह बुला के कहा जाता है कि आज इसको तुमने जाके करना है? मैंने तो नहीं कहा। ही वॉज अ सिविल सर्वेंट हु एंजॉयज वेरी गुड रेपुटेशन इन दिस कंट्री। मैं बशीर मेमन साहब की बात कर रहा हूं, तो हमने तो नहीं कहा। ही मेड ए पब्लिक स्टेटमेंट, ही स्टूड बाय दैट स्टेटमेंट। आज भी उसमें खड़े हैं। तो बात यह है कि वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हमें वो देखना चाहिए कि अल्लाह की जात है, एक दिन ये मामला वो ये गर्दिश करता है। ये दिन है, ये गर्दिश अयाम होते हैं, तो एक दिन ये वापस आते हैं। तो आज जो मैं आई हैव सिंपैथी, और मैं समझता हूं कि हम सब अगर इस अकीदे सोच पे अगर हम यानी सॉलिडली इसको फॉलो करें कि देखें हमने कोई अनफेयर बात नहीं करनी, हमने कोई किसी किस्म की किसी ज्यादती नहीं करनी, हमने कोई पर्सनल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी, हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी। क्या उस जमाने में आई होप के मेरे ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को याद होगा कि क्या हीरोइन के केस यानी मासूम लोगों पर नहीं डाले गए? क्या किराएदारी का केस इस ऑनरेबल सेनेटर पे डाल के इनको हथकड़ियां नहीं लगाई गई?
खुदा के लिए उस वक्त सोचना था कि अल्लाह ताला की जात बेनियाज है, एक दिन आप आएंगे उस भंवर में और उस फंसेंगे आप, वही हुआ है। तो मैं समझता हूं कि मैं गो बियॉन्ड, मैं समझता हूं कि मैं आई हैव बीन नोन एज फॉलोअर ऑफ रिकंसिलिएटरी साइंस। मैं ऑलमोस्ट ओवर 32 ईयर्स मैं इन हाउसेज में हूं। मैं 2 दफा नेशनल असेंबली में टर्नओवर गुजारे, ये मेरा 5वां है। मैं तो हमेशा सुलह सफाई के लिए मशहूर था। ये 2